नमस्कार साथियों। घातांक तथा करने की यह हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम इस टॉपिक से संबंधित 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहा हूं, जो आपके लिए पात्रता परीक्षा साथ ही मुख्य परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप मेरी क्लास को लगातार लेते रहिएगा। हालांकि अब थोड़ा पहले शुरुआत में पढ़ने वालों की संख्या अधिक थी और अब संख्या कम होती जा रही है। तो आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप लोग अपने 10-10 फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करें। हालांकि मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, इसी तरह से मैं आगे भी प्रयास करूंगा। चलिए साथियों, अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का हमारा। चलिए, पहला प्रश्न हमारा है x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसे जानने से पहले हम एक सूत्र आप जान लेते हैं। एक सूत्र होता है x प्लस 1/x बराबर अगर p हो तो, आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर माइनस के 2 होता है। साथियों, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे, क्योंकि हम पहले यहां पर x प्लस 1/x का मान निकाल लेते हैं, जो कि देखिए x का मान आपको दे रखा है कितना, 3 प्लस रूट 8। हमको मान निकाला है 1/x का, तो 1/x का हम मान निकाल लेते हैं 1/3 प्लस रूट 8। यहां साथियों हमें क्या करना है, 3 प्लस रूट 8 के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देता है। तो संयुग्मी 3 प्लस रूट 8 का क्या हो जाएगा, 3 माइनस के रूट 8। मैं आपको पहले बता चुका हूं, संयुग्मी में चिन्ह बदल जाता है, हर का संयुग्मी जो होता है। चलिए, इनको अगर हम हल करते हैं तो ऊपर तो आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8, और नीचे आ जाएगा साथियों a प्लस बी और a माइनस बी हम बन रहे हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है साथियों, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहे हैं। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। तो अगर इनको हम हल करते हैं तो a स्क्वायर यानी 9 का 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा साथियों, तो माइनस के 8। यहाँ हल करने पर हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 आ जाएगा। चलिए साथियों, अगला पेज ले लेता हूं, उसमें इस प्रश्न को खत्म करते हैं। तो हमारे पास x प्लस 1/x का मान निकल के आ गया साथियों 3 प्लस रूट 8, और 1/x का मान क्या आया था, प्लस के 3 माइनस के रूट के 8। ये हमें आ गया था मान। यहाँ अंडर रूट 8 से हमने अंडर रूट 8 को कट कर दिया है, और हमारे पास मान निकल के आ गया x प्लस 1/x का 9 साथियों। अब हमें मान किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, जो क्या होता है p स्क्वायर माइनस के 2। अब यहां पर p का मान आप रख दीजिए, p का मान कितना है 9, तो p का मान कितना है साथ, सॉरी 3 और 3, सॉरी साथियों यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, इसको मैं यहाँ पे एक बार मिटा देता हूं। यहाँ 3 और 3 6 होंगे साथियों, तो p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और माइनस के 2 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 34 साथियों। चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी, यानी 34 ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, हमने यहाँ पर क्या किया है, संयुग्मी का यहाँ पर अंडर ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ 3 प्लस कितना था, 3 प्लस रूट 8 था, तो यहाँ पर संयुग्मी क्या हो जाएगा 3 माइनस के रूट 8। तो ऊपर नीचे गुणा किया, ऊपर तो 1 का और 3 माइनस रूट 8 गुणा करेंगे तो 3 माइनस के रूट 8 आ गया, और नीचे इन दोनों को हम a प्लस बी और a माइनस बी सूत्र से अगर खोलें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 का है, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा साथियों। 9 में से 8 गए तो यहाँ 1 बचा, और ऊपर कितना बचा 3 माइनस के अंडर रूट 8। ये किसका आंसर आया हमारा, 1/x का आया था साथियों। चलिए, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा साथियों 2 की पावर 50, 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। तो दुगना क्या होगा, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी इन प्रश्नों में हम थोड़े से उलझ जाते हैं और समझने में गलती कर देते हैं, और बड़े आसान प्रश्नों को भी गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए, हमसे ये सीधा सीधा एक प्रश्न पूछ रहा है कि 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। तो 2 की घात 50 का दुगना हमें निकालना है साथियों, 2 की घात 50 का दुगना। तो 2 की घात 50 का दुगना सीधे सीधे क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 2 की घात 50। यहां पर क्या है, 2 की घात 1 है, यहां पर 2 की घात 50 है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी 50 प्लस 1 कितना हो गया साथियों
2 की घात 51। तो 2 की घात 50 का दोगुना कितना हो जाएगा? 2 की घात 51, ना कि 2 की घात 100। समझ गए आप? चलिए, आसान सा प्रश्न था, समझ में आ गया होगा सबके। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हो तो x प्लस 1 अपॉन x का मान क्या होगा? अभी हमने एक प्रश्न किया था संयुग्मी से हल करके, उस संयुग्मी का ही इसमें यूज करके हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। चलिए, हमारे पास x का मान तो दे रखा है, कितना है? 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3। मान किसका निकालना है अब हमें? 1 अपॉन एक्स का। 1 अपॉन एक्स का मान निकालने के लिए हम देखते हैं कि 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3 हल करने के लिए हम इसे हर के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहां पर है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो संयुग्मी हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा संयुग्मी इसका साथियों? संयुग्मी इसका हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा संयुग्मी। और इस संयुग्मी का अगर ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं तो हमारा निकल के आ गया साथियों 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, और नीचे उसे उसी सूत्र का यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसका यूज करके हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? 49 माइनस के बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस के बी स्क्वायर करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 49 में से 48 गए तो 1, और वही हमारा निकल के आ गया 7 प्लस के 4 अंडर रूट 3 आ गया साथियों। अगला पेज लेके मैं इसको हल करता हूं। अब हमें मान निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स का। तो एक बार के लिए मैं देख लेता हूं, x का मान कितना है हमारे पास? 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3। एक्स का मान कितना है? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 कितना है साथियों? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो लिख लीजिए x का मान 7, एक मिनट, कितना है? 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3, और 1 अपॉन एक्स का मान कितना है? प्लस 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। मुझे याद है, आप देख लेना कितना है? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 4 अंडर रूट 3 से 4 अंडर रूट 3 कट जाता है, और हमारा आंसर 7 और 7 कितने हो गए? 14। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास? 14 निकल के आ गया साथियों। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 8 की घात x माइनस 3, तो x का मान क्या होगा? चलिए इसको आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस घातों को ऊपर नीचे लेकर जाना है। 8 की पावर x माइनस 3, अगर इसे हम हल करें तो 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, अब इस घात को मैं कहां ले जा रहा हूं? ऊपर ले जा रहा हूं साथियों। ऊपर अगर मैं ले जाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, x माइनस के 3। इसको एक बार और अगर मैं हल करूं तो यहां पर 2 की घात है, तो यहां पर भी इसे 2 की घात में बदल लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 की घात माइनस के 3 हो जाएगा साथियों, क्योंकि 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। इसलिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को यहां पर 2 की घात 3 लिख सकता हूं, और माइनस का चिन्ह यहां पर पहले से ही था इसलिए माइनस लगा दिया। अब आप देखोगे कि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी साथियों? देखिए यहां पर आधार समान है, क्या है? 2 है, तो घातें क्या है? बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो बराबर कर दीजिए, 2x माइनस 1 बराबर माइनस के 3, x माइनस के 3 हो जाएगा। यहां पर हल करने के लिए हम 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस के 3x प्लस के 9 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पर x वालों को एक साथ एक तरफ ले आइए, 3x को इधर लेके आएंगे तो 2x और 3x जुड़ के हो जाएंगे 5x, और माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो 9 और 1 जुड़ के हो जाएंगे 10, और x का मान हमारा निकल के आ गया 5 दूनी 10, यानी x 5 का भाग लग जाएगा इधर, x 5 को इधर लेके जाएंगे तो 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो भाग लग जाएगा। x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया साथियों। कितना आ गया? 2 आ गया। तो साथियों ये प्रश्न भी बड़ा आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा साथियों कि x की पावर -4/5 इक्वल टू 81 हो तो x इक्वल टू क्या होगा? चलिए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं।
x की पावर माइनस के 4/5 बराबर कितना दे रखा है 81। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर x की पावर -4/5 है। अब करने को दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से हमें बस मान रख के देखना पड़ेगा कि कौन सा है, और अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो, तो बेसिक से करने का तरीका एक ये है कि हम इसको x की पावर -4/5 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर 1/x की पावर 4/5 ये लिख सकते हैं साथियों, क्योंकि माइनस में है तो इसको हम नीचे लेके आएंगे तो कैसे में हो जाएगी, प्लस में। और थोड़ा सा इसको हल करें तो हम इसका वज्र गुणा अगर कर दें तो x की पावर 5/5 को मैं इधर लेके आ रहा हूं और 81 को नीचे लेके आ रहा हूं साथियों, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/81 इक्वल टू x की पावर 4/5 हो जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात, x की पावर 4/5 में उस तरफ ले गया 81 की तरफ, और 81 को 1 के बटे में ले आया। चलिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मुझे पता है। अब ऐसा करते हैं कि इस 4/5 घात को, इस 4/5 घात को भी यहां से उठा के किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं, यानी इधर से अगर हटाते हैं तो इस तरफ लग जाएगी ना घात। तो इस तरफ लाने के लिए हमें क्या करना है, अब चलिए मैं एक बार लिख देता हूं इसको, x की पावर 4/5 बराबर 1/81। अब एक इस घात को हम उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 1/81 की घात 5/4 हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, 5/4। अब आप पूछोगे सर कैसे कर दिया, चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे कर दिया। क्योंकि जब भी हम किसी संख्या को उधर लेके जाते हैं तो वो क्या 1 के बटे में तो आती है, a की पावर 4/5, और अब 5 को जब यहाँ पर ऊपर लेके जाएंगे तो फिर से क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5/4 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इस घात को हम क्या लेके जा रहे हैं, इधर लेके जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे x की पावर 1/2 होता है, ठीक है, और इधर x की पावर मान के चलो कुछ नहीं है। अगर 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो मतलब वर्गमूल को हटाएंगे तो उधर स्क्वायर तो करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि यहां पर मैंने 5/4 क्यों लिखा। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या है 4 है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, x बराबर 1/3 की घात 4 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि 3 गुणा 4, 3 की घात 4 कितना होता है, 81 होता है ना, तो इसलिए लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और 4 से अगर हम यहाँ 4 आप काट सकते हैं। और अब x बराबर 3 की घात कितनी है, 5 है साथियों, कितनी है 3 की घात 5 है। इसको जब हम हल करते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 243। कितना हो जाएगा साथियों, 243, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या होगा साथियों। तो इसका मान निकालने के लिए हम प्रश्न सबसे पहले लिख लेते हैं, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के 2 की पावर n। आगे हल करते हैं इसको हम। मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से यहां से मैं क्या ले रहा हूं, 2 की पावर n कॉमन ले लेता हूं। यहां से 2 की पावर अगर n कॉमन लेंगे तो यहां पे रह जाएगा 1, और इस जगह से अगर 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहां रह जाएगा 2 की पावर -1। ठीक है साथियों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से थोड़ा लिख के बता देता हूं, 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना हम। ठीक है, तो परेशान मत होना कि 2 की पावर -1 कैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए। अब यहां से 2 की पावर n कॉमन लेंगे, कहां से, इससे कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा साथियों, 2 की पावर 1 बचेगा बस, तो यहाँ पे सिर्फ 1। ठीक है, अब 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, और ऊपर तो आ गया 1 प्लस 1/1/2, और नीचे 2 की पावर 1 में से 1 गया तो 1, तो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, और 1 में 1/2 जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है, 3/2 आ जाता है साथियों। कितना आ जाता है, 3/2। यहां पर आप कॉमन लेने में परेशानी आ रही हो तो मैं आपको समझा दिया है, वैसे आराम से आप समझ सकते हो। चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा x की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी
एक्स की पावर सी प्लस ए कोष्टक सी माइनस ए, एक्स की पावर ए प्लस बी कोष्टक की पावर ए माइनस बी। चलिए इसमें भी हम एक सूत्र काम में लेंगे, कौन सा साथियों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यही तो होता है। अब अगर इसको मैं हल करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी फॉर्म में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, और इसको ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ साथियों। तो एक्स की पावर यहाँ पे तो आ गया हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर डॉट एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर डॉट एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी साथियों, तो जोड़ दीजिए बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर से माइनस के ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या आया हमारा साथियों, एक्स बराबर 0, यानी और किसी की घात 0 अगर होती है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा थोड़ा सा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसे हल करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। 2 की पावर ए क्या है साथियों, 2 की पावर 2 की घात ए प्लस 3 की घात बी बराबर 17 है, और 2 की घात ए प्लस 2 माइनस 3 की घात बी प्लस 1 बराबर 5। सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर ए बराबर x मान लेते हैं साथियों, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और 3 की पावर b बराबर y मान लेते हैं। अब इसको हल करने में आसानी रहेगी क्योंकि समीकरण बन जाएगा। समीकरण बन जाएगा कैसे, 2 की पावर a का मान x माना तो ये हो गया x, और 3 की पावर b y माना तो ये हो गया y, x प्लस y बराबर 17। एक समीकरण तो ये बन गया हमारे पास। अगला 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2 माइनस के 3 की पावर b इंटू 3 की पावर 1 बराबर 5 है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर थोड़ा सा खोल दिया है आपके लिए, यानी पावर को अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर हम 2 की पावर a बराबर क्या है, x है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x हो जाएगा, 2 की घात तो 4 होता है ना, माइनस 3 की पावर b बराबर y है, तो ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर 5 आ गया हमारे पास। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों, चलिए मैं अगले पेज में ही इसको हल कर लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर 17 क्या है साथियों, x प्लस वाई बराबर 17, और दूसरी संख्या क्या थी 4x माइनस 3y बराबर 5, क्या है साथियों, 4x माइनस के 3y बराबर 5। अब इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, किसी भी एक को बराबर कर लीजिए। चलो मैं x को y को बराबर कर लेता हूँ, यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा मुझे। तो 3 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो इसे कितना, x में करेंगे तो 3x, फिर y में करेंगे तो प्लस के 3y, और 17 का गुणा करें 17 3 51, यहाँ पे 4x माइनस के 3y बराबर 5 को जो की तो लिख दिया। अगर इनको हम हल करते हैं तो ये आपस में कट गए, प्लस के 3y माइनस के 3y, ये कितने को 4 और 3 7x, और 51 और 5 कितने होते हैं 56। x का मान कितना आ गया हमारे साथ, 7 का भाग लग जाएगा, 7 8 56, x बराबर 8 आ गया। और x का मान पहले समीकरण में रख के यहाँ मान निकालेंगे हम, यानी x प्लस वाई बराबर 17 है ना, तो इसमें अगर मान रख के निकालें तो y बराबर कितना मान निकल के आ जाएगा, x को घटा दीजिए, कितना आ गया 9 आ गया साथियों। 17 में से 9 गए तो 17 में से 8 गए तो 17 में से 8 गए तो 9। साथियों ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको करके नहीं बता रहा हूँ, हालांकि चलिए मैं करके ही बता देता हूँ, हो सकता है कुछ साथियों को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ कैसे मान निकालना है मैंने y का। साथियों हमारे पास x का मान आ गया है, ठीक है, x का मान आ गया, y का मान निकालना है। तो इस समीकरण से हम देखते हैं कि 8 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 17, और 8 को जब पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे तो 17 में से 8 घट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 9 आ गया साथियों, कितना आ गया 9। लेकिन y और x का मान नहीं निकालना था हमें, x तो किसके बराबर माना था हमने, देखो वहां पे जाके 2 की घात a बराबर x माना था, क्या माना था 2 की घात a बराबर x, तो 2 की घात a बराबर क्या लिखोगे आप यहाँ पे 8 लिखोगे, और 3 की घात b बराबर क्या लिखोगे 9 लिखोगे साथियों। और वहां से आपको पूछ रहा वो a और b के मान, तो a और b के मान पूछा, तो यहाँ पर आप 2 की पावर a बराबर 2 की पावर 3 लिख सकते हो 8 को। और यहाँ पर अब जब हम
आधार समान है तो घातें भी बराबर होंगी, अर्थात a बराबर 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से 3 की पावर b को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर b को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। आधार समान है, घातें भी बराबर समान होंगी, यानी b बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से निकल के। तो a बराबर 3 और b बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा a अपॉन बी की घात x माइनस 1 बराबर b अपॉन a की घात x माइनस 3 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए लिख लेते हैं, क्या है, a अपॉन b की घात x माइनस 1 इक्वल टू b अपॉन a की घात x माइनस के 3। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा, एक प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, यदि 1/2 बराबर -2 हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साथियों, 2/1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। यानी अगर इस जगह का हमें चिन्ह बदलना है तो यहाँ पर ये संख्याएं पलट जाएंगी, समझ रहे हो आप। और क्यों पलट जाएंगी, क्योंकि पहली कक्षा में मैं घातांक वाली में आपको बता चुका हूं कि कैसे इनको चेंज करते हैं। हम a अपॉन बी की घात अगर +2 लेकर चले और यहाँ पे a अपॉन बी की घात b अपॉन a की घात -2 लेके चले तो ये एक जैसी संख्याएं, ध्यान रखना, क्योंकि a अपॉन बी की घात 2 बराबर हम किसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की घात 2 लिख सकते हैं साथियों। अब भी आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब सीधा मैं प्रश्न हल करता हूं, ठीक है साथियों। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन बी की घात x माइनस 1 बराबर a अपॉन बी की घात माइनस, अब इस जगह पे क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे बदल दी है ना, मैं b अपॉन a था अब a अपॉन बी कर दिया, तो यहाँ माइनस लगा के हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे साथियों। अगर इसे हम हल करें तो आधार समान आ गए हमारे पास, अब घातें भी समान हो जाएंगे, यानी x माइनस 1 बराबर कितना आ गया, माइनस के x माइनस 3 आएगा साथियों। इसे अगर हम हल करते हैं तो x माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस के 3, माइनस x का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस 1 को उधर लेके गए तो ये हो गया हमारे साथियों 4, क्योंकि माइनस 1 और 3 जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास x बराबर निकल के आ गया 2 का अगर भाग दें इसमें तो x बराबर निकल के आ गया 2 साथियों। कितना आ गया, 2। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको कई अच्छे प्रश्न और कुछ ट्रिकी प्रश्न आपको समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने अगर क्लास यहां तक देखी है तो निश्चित तौर पे आपको ये क्लास पसंद आई है, और पसंद आई है तो शेयर करना तो बनता ही है। साथ ही जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके तो जाना ही है। चलिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।